वेलकम बैक। हमने क्लास 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 6 स्टार्ट किया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन सभी की तरफ, जो कि उन्हें पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। Business organization has certain responsibilities towards the society at a large. They are as under. So business organization की समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि उन्हें पूरी करना, फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में रहकर काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, उस एनवायरनमेंट को, वो पूरे सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करना, उसको सेफ रखना, ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेट्स सी, पोल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन। जिस तरीके से बिजनेस ग्रो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन भी वैसे वैसे इंक्रीज होते जा रहा है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है आज के टाइम पे, राइट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आर ड्यू टू इंडस्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स एक्सेट्रा। सो एयर पोल्यूशन ग्रो हो रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, राइट। नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ये सब किस वजह से? अलग अलग इंडस्ट्रीज की वजह से, केमिकल प्लांट्स की वजह से, सीमेंट प्लांट्स की वजह से, राइट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स टू मिनिमाइज पोल्यूशन। सो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उनकी वजह से, उसको कंट्रोल करना, उसको जितना हो सके उतना मिनिमाइज करना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। और जो भी हो सके पॉसिबल स्टेप्स लेना, मेजर्स लेना, ये सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को वो सारे स्टेप्स, मेजर्स लेने चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज better and maximum use of resources. The business organization should make proper and optimum use of scarce resources. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको पूरी तरीके से यूज़ करना है, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है उसका, और वेस्टेजेस बिल्कुल नहीं करने हैं। और खासकर कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि स्केर्स है, जो कि कम है, एक बार यूज़ किया उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। ऐसे स्केर्स रिसोर्सेज का तो पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। द रिसोर्सेज लाइक फ्यूल, वाटर, लैंड एक्सेट्रा मस्ट बी यूज्ड एफिशिएंटली। सो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये स्केर्स हैं, जबकि कम है, राइट। जैसे फ्यूल है, वाटर है, लैंड है, इनका तो पूरी तरीके से प्रॉपरली और एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, वेस्टेजेस बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ऑलराइट, सो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिसोर्सेज है उसको वेस्ट ना करें एंड जितना हो सके पूरी तरीके से उसको यूज़ करें, ऑप्टिमम यूज़ करें उसका। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस। दैट इज सोसाइटी के जो कमज़ोर वर्ग है, जो वीकर सेक्शंस है, उनके लिए भी कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व करके रखनी ज़रूरी है, सो दैट सोसाइटी में वो भी ऊपर उठ सकें। लेट्स सी, the organization is expected to reserve certain positions in their establishment for economically weaker sections of the society to lift up the economically weaker sections of the society. सो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में कुछ सीट्स जो हैं, कुछ सेक्शंस जो हैं वो रिजर्व करके रखें वीकर सेक्शंस के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, राइट। सो ऐसे लोग वहाँ पर आके काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड सोसाइटी में ऐसे लोग जो हैं, जो वीकर सेक्शंस है, वो भी ऊपर उठ सकते हैं, अपना एक पोजीशन बना सकते हैं, राइट। दीज पीपल एक्सपेक्ट फाइनेंशियल एंड अदर हेल्प फ्रॉम बिजनेस यूनिट्स विच विल बी प्रोवाइडेड टाइम टू टाइम। सो ये जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प करे, पैसों की तौर पर उनकी मदद करें, राइट। अलग अलग तरीके से जो भी बन पड़े वो उनकी हेल्प करे, छोटी मोटी, टाइम टू टाइम, सो दैट वो भी सोसाइटी में ऊपर उठ सकें, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन. The society requires that the business organization should be started in backward areas. डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज मीन्स जो सोसाइटी के, समाज के जो पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े जो रीजन्स हैं, उसको डेवलप करना ज़रूरी है, उसका भी विकास होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कुछ ब्रांचेस, अपने कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ में भी सेट करनी बहुत ज़रूरी है, स्टार्ट करनी ज़रूरी है, सो दैट वहाँ के लोग जो हैं वो भी ग्रो कर सके, राइट। कंट्री में आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। सो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में, ऐसे पिछड़े इलाकों में अपने इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगी, ब्रांचेस स्टार्ट करेंगी, तो वो एरियाज़ भी ग्रो हो सकते हैं।
दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंक्रीज परचेजिंग पावर अमंग रूरल पीपल। सो इसके वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ऐसे एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, रोज़गार वहाँ पे लोगों को मिलेगा, और उनका जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होगा, राइट, देयर बाय हेल्पिंग बैकवर्ड रीजन्स टू डेवलप। तो इससे क्या होगा, जो कंट्री के बैकवर्ड एरियाज़ हैं, समाज के, सोसाइटी के जो पिछड़े इलाके हैं, वो भी डेवलप होंगे, बिकॉज वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, राइट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो बैकवर्ड रीजन्स को भी साथ में लेके चले, उसको भी डेवलप करें। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सोसाइटी को हार्म करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, राइट, जैसे कि स्मगलिंग हो गया, इलीगल एक्टिविटीज़ हो गए, ब्राइबिंग हो गई, राइट, ये सारी चीज़ें क्या है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो कि समाज को पीछे रखती हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देती, और ये सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, business organization should not participate in anti social activities। so business organizations को किसी भी तरीके के anti social activities में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इट विल एडवर्सली इफेक्ट द सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, बुरी तरीके से सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, राइट। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से सोसाइटी जो है, हमारा समाज जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो नो फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दैट। इसी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प ना करे ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि स्मगलिंग है, एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल, ब्राइबिंग गवर्नमेंट पीपल शुड बी अवॉइडेड। सो क्या चीज़ें हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि स्मगलिंग हो गया, देन एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल, राइट, देन ब्राइबिंग गवर्नमेंट पीपल, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको ब्राइब देना, उनको रिश्वत देना, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है, जिससे कि समाज को नुकसान पहुंचता है, सोसाइटी जो है वो एडवर्सली इफेक्ट करती है, सोसाइटी से ग्रो नहीं कर पाएगी। सो ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। The society expect donations and financial assistance for various social causes such as eradication of poverty, illiteracy, etc. सो फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसों की तौर पे मदद होनी चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस देने चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस पैसों के तौर पे मदद करनी चाहिए सोसाइटी की। सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कि वो डोनेशन दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे, राइट, सोशल कॉज के लिए, सोशल वर्क के लिए, जैसे कि इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, गरीबी को हटाने के लिए, इलिटरेसी हटाने के लिए, समाज में लोग पढ़े लिखे उसके लिए कुछ काम करे, राइट, पावर्टी, गरीबी को हटाने के लिए काम करे। तो ये सारी चीज़ों के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी तरफ से कुछ डोनेशन दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे, सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है, और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी भी है कि वो सोसाइटी को ग्रो करने के लिए काम करे, राइट। दे एक्सपेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड financial assistance to create various awareness programs such as anti-drug campaign, anti-noise pollution campaign, etc. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सी उम्मीदें रखी जाती है, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं, राइट। सोसाइटी चाहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करे, पैसों के तौर पे मदद करे, जिससे कि अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जा सके, समाज में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, एंटी ड्रग कैंपेन हेल्प करना चाहिए, एंटी सोशल पोल्यूशन कैंपेन जो है वो रखना ज़रूरी है, राइट। इससे सोसाइटी में अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलेगी, सोसाइटी से ग्रो कर पाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रिवेंट कंजेशन। कंजेशन का मतलब भीड़ भाड़ जो है उसको रोकना, वो बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, द बिजनेस शुड अवॉइड कंजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज़ बाय स्प्रेडिंग इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट प्लेसेस और लोकेशंस। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इंडस्ट्रीज जो है वो सिटीज़ में नहीं सेटअप करनी चाहिए, उन्हें इंडस्ट्रीज़ जो है वो सिटी के बाहर अलग अलग लोकेशंस पे सेटअप करनी चाहिए, जिससे कि सिटीज़ में भीड़ ना हो, राइट, कंजेशन ना क्रिएट हो। इंडस्ट्री शुड बी प्रिफरेबली लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन्स ओनली। मोस्टली इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे सिचुएटेड होनी चाहिए, कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए, जहाँ की इंडस्ट्रियल जोन है वहीं पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप होनी चाहिए, राइट। बहुत सारे ऐसे जगह जो है वो इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए दिए जाते हैं, वहीं पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो सिचुएटेड होनी चाहिए, ना कि रेजिडेंशियल एरिया में। इट विल अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेजिडेंशियल एरिया। सो अगर इंडस्ट्रीज़ जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास सेटअप नहीं होंगी, कहीं दूर अलग अलग लोकेशंस पे सेटअप होंगी, तो इससे कंजेशन नहीं होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, प्लस रेजिडेंशियल एरियाज़ को एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, बिकॉज इंडस्ट्री से बहुत पोल्यूशन क्रिएट होता है जो कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है लोगों की हेल्थ के ऊपर। सो रेजिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर, काफ़ी अलग हटकर ही इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना ज़रूरी है। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. Business should provide large employment opportunities for all sections of the society. So employment generation, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, ये तो बिजनेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लिए. इट कैन बी डन थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम. अब बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ से क्रिएट करेगी, कैसे क्रिएट करेगी? एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम से. अगर बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस एक्सपांड होगा, बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा. सच एफर्ट विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन दी सोसाइटी. सो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की समस्या है, वो तो कम होगी. साथ में सोसाइटी, समाज में जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वो भी डिक्रीज होगी, कम होगी. ऑलराइट, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और ये पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि जितना हो सके उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, जिससे कि लोगों के पास रोजगार हो. अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो नहीं होगी. सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी डेवलप होगी तो पूरी कंट्री भी ओवरऑल डेवलप होगी. ऑलराइट, सो ये है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो टोटल 8 पॉइंट्स था अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल, ये पूरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ. सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे. सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम.